सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज मंगलवार एकादशी के बाद द्वादशी का दिन बहुत खास दिन है। आज हमारे 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक है। परसों पता है ना, हमारे 16वें तीर्थंकर जन्म तप और मोक्ष कल्याणक है। ऐसे पावन दिन शुरू करते हैं आपके साथ सादर जय श्री के साथ। रात के बज रहे हैं 8 और सुनिए ज़रा कान खोलकर ध्यान से कुछ खास बात। ये चित्र देखिएगा। हाँ भगवान सही समझ रहे हैं, शादी के समय के हैं, तभी लोग नाच गाना हो रहा है। पराग मेहता और वैभव जैन, दोनों जैन। क्या कहा? दोस्त नहीं भाई, पति पत्नी के रूप में। हस्बैंड्स फॉर लाइफ विदाउट ए वाइफ। कैप्शन सही लगेगा ये। समलैंगिक विवाह यानी समान लिंग के अंदर विवाह कर लेना। इनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, लेकिन कोई भी समाज आज लव जिहाद और समलैंगिक विवाह के बहुत ज़्यादा विरोध में है, जागना चाहता है। सरकार भी कहती है इस तरह की बातों को अदालत में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारी सामान्य परंपराएं, जो हमारी संस्कृति कहती है, विरासत कहती है, उसके अंदर इस तरह पाश्चात्य संवाद का घोल नहीं जुड़ना चाहिए। दोनों आनंदित हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी ने कल ही जागृति एनक्लेव में अपने प्रवचन के दौरान कहा था, पता नहीं कहाँ से यह लव जिहाद और समलैंगिक हमारे जड़ों में घुस गया है। तब तक यह नहीं मालूम था कि जैन समाज भी इसमें अब अपनी जड़ें पैसाड़ चुका है। यह समलैंगिक विवाह, समान लिंग के अंदर विवाह। अब सोचिए इनकी पीढ़ी कैसे चलेगी आगे? चल ही नहीं सकती। दो महिलाएं विवाह कर लें तो, या दो पुरुष कर। ये विवाह क्या होता है? विवाह दो परस्पर विपरीत लिंगों का मिलन होता है, जिससे आप आगे उस परिपाटी को, पीढ़ी को चला पाते हैं। उन दोनों में संबंध होता है, वैवाहिक संबंध। या दो जेंट्स में या दो लेडीज़ में दोस्ती हो सकती है, प्रेम हो सकता है, लेकिन विवाह रूपी संस्कार नहीं हो सकते। दो महिलाएं कैसे एक आगे बालक को जन्म दे पाएंगी, या दो पुरुष कैसे दे पाएंगे? यह एक बहुत चिंतनीय सवाल है। वह आगे जाके वृद्ध होने के बाद दोस्ती तो ठहर सकती है, लेकिन यह जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन है वह नहीं रह सकता। यह चित्र आपके दोनों अपने तर्क देते हैं, माँ बाप को समझाते हैं, और हैरानगी की बात है माँ बाप समझ जाते हैं, पहले ना करते हैं और बाद में हाँ करके यह विवाह हो जाता है। पर विवाह का मतलब क्या है? हस्बैंड एंड हस्बैंड्स फॉर लाइफ विदाउट ए वाइफ। जब लाइफ हस्बैंड और वाइफ से मिलकर बनती है, वहाँ हस्बैंड हो या वाइफ हो। वाइफ विदाउट लाइफ कैसे चलेगी, काम चलेगा? ये बहुत चिंतनीय समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बहुत बड़ी बात कि हमारी आज की पीढ़ी किस तरह पाश्चात्य सभ्यता के अंदर घुसती जा रही है, खुसती जा रही है। निकलने का ना कारण हमारे बचपन के संस्कार आज नहीं दिए जाते। नैतिकता का पाठ हम पढ़ नहीं पाते। प्रवचनों में हम साधुओं के सामने नहीं जाते हैं। क्या करेंगे? ट्यूशन पढ़ेंगे, हॉस्टल जाएंगे, बाहर पढ़ेंगे, बाहर विदेशी होने के हम यही संस्कृति और परिपाटी लेकर आएंगे। दोस्ती विवाह में बदल जाती है। आज ही है, अभी तक तो लव जिहाद की एक मुसीबत हमारे सर पर अटकी हुई है, एक नंगी तलवार की तरह, और अब यह एक समलैंगिक विवाह भी जैनों के अंदर घुसने लगा है। बड़ी हैरानगी की बात है, आज समाज इसके बारे में चौकस नहीं हो रहा है। बच्चों को संस्कारित करने के लिए, संस्कार की बात भी करेंगे आज आपसे कि कैसे संस्कारित के एक बहुत बड़ा मौका आया है। पर अगर इस तरह होता रहा तो ध्यान रखिए, धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी एक जैन के रूप में नहीं रह पाएगी। क्या कहना चाहें, उन शब्दों का हम उपयोग नहीं करना चाहते। आप लोग क्या कर रहे हैं? या दोस्ती कर रहे हैं या विवाह कर रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जैन समाज के सामने। जाग हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, रूबिल जैन ग्वालियर से, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि इंस्टा पर यह एक रील चल रही है, द मॉर्टल गॉड अर्जुन के द्वारा आदि शंकराचार्य की 2530वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं हुए उन्होंने क्या लगाई है। तमाचा मारा है हिंदुओं की ओर से, जैन और बुद्धों के ऊपर के तो नास्तिक धर्म है। नास्तिक, क्या गजब की बात है। जैसे अनपढ़ लोग लेकर कोई बड़े शास्त्र को लेकर बैठ जाएं, या किसी अनपढ़ के हाथ में MBBS की डिग्री समझ दो और कह दो जाओ ऑपरेशन करो। जो है ऑपरेशन करेगा उसकी क्या हालत होगी। बस इसी तरीके से इन जैसे अज्ञानी लोगों की यह इस तरह की बातें कही जाती हैं, जो आप देख भी रहे हैं। अफसोस होता है जब इस तरह की बातें चलती है और हमारे समाज से कोई आवाज़ उठती नहीं है। पता है क्यों नहीं उठती है?
एक 2000 का नोट अगर हम किसी भीड़ में सामने कहते हैं भाई ये किसका है, तो हज़ारों हाथ उठ जाएंगे। मालूम है आपको? उस 2000 के नोट को हम एक बार अच्छी तरह मोड़ कर तरोड़ कर सब कुछ करके फिर कहें यह किसका है, एक हाथ भी कम नहीं होगा, हमारा है। एक बार फिर उसको पैरों से रौंद कर सब कुछ करके फिर एक बार दिखाना पब्लिक के सामने ये 2000 नोट किसका है, सब कहेंगे मेरा है। अब उस 2000 के नोट के अगर मैं 4-5 टुकड़े कर दूं और उसके बाद पूछे किसका है, सारे के सारे हाथ नीचे हो जाएंगे। जब जब समाज बट जाता है तब तक वह लुटने के लिए खत्म हो जाता है, बट जाता। क्या आपको कोई रौंदे पीटे कुछ भी करे, अगर एक रहेगा तो आवाज सबकी साथ रहेगी, और जिस दिन से खंड खंड कर दिया तो समझ लीजिए समाज खंडित होकर कहीं का नहीं बचेगा। इस तरह की जो बातें होती है ना फिजूल की, ये इसीलिए होती हैं कि आज अब श्वेतांबर दिगंबर तेरापंथी मूर्तियों जगह बटे हुए हैं हम सब, और इसी कारण जो मर्जी आता है एक तमाचा इधर से एक तमाचा इधर से, और सरकार की ओर से वोटिंग के नंबर रौंदना शुरू हो जाता है। कहीं की कोई बात हो, जिस तरीके से ये फजीयत इस इंस्टाग्राम की पोस्ट में हो रही है। परसों 18 मई हमारे 16वें तीर्थंकर का जन्म तप मोक्ष कल्याणक, और इस पावन अवसर पर यमुना पार दिगंबर जैन समाज ने एक अगुवाई की है दिल्ली में पहली बार कुछ खास करने की, अलग करने की, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में यमुना विहार के एमटी ग्राउंड के ली बैंकेट हॉल के अंदर, ली डायमंड बैंकेट हॉल, प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक। आप कहें तो एग्जैक्ट 5:58 वैसे आचार्य श्री बहुत पर्टिकुलर हैं समय के अनुसार, कहते हैं समय के अनुसार मुहूर्त निकाला ही सफलता की ओर उसका पैमाइश करता है। 108 समोशरणों के साथ, मांडलों के साथ, 13,500 श्रीफलों के समर्पणों के साथ, 108 मांडले श्रीफल के गजब का प्रारंभ रखा गया है एक अनोखे रूप में, भक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ। ली डायमंड बैंकेट हॉल में यमुना विहार दिगंबर जैन समाज द्वारा और अगुवाई में है, सानिध्य मिल रहा है आचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज सत्संग का। एक बार प्रयास कीजिएगा 18 मई 16वें तीर्थंकर के जन्म तप मोक्ष कल्याण पे यहाँ पर अपने को धर्म लाभ लेने के लिए। वैसे 16 मई को जागृति एनक्लेव में भी आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में विशेष रूप से पूजन का आयोजन किया गया है। जोड़ों के साथ आप भी सहयोग कर सकते हैं धर्म लाभ में, कहते हैं पुण्य अर्जन की इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। और एक खास बात और, 24 मई को ही आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में सुबह भी और दोपहर 2 बजे से विशेष कार्यक्रम जागृति एनक्लेव के प्रांगण में दिगंबर जैन मंदिर में हो रहा है। गजब का कार्यक्रम होगा, आप हैरान हो जाएंगे जानकर। पहले महिलाओं के लिए कुछ खास बात कर लें। महिलाओं के लिए रखी गई है जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता, जिसमें 3 बड़े पुरस्कार भी हैं। आपको अपने मंदिर से जिनवाणी लानी है और सजानी है उसे अपने रूप में, जैसे कई बार होता है ना 16 श्रृंगार करके दुल्हन के रूप में बन जाते हैं, चाहे 16 साल की दुल्हन हो या 40 साल की युवा प्रौढ़ या 80 साल की बुढ़िया हो जाने के बाद। सस्ते हैं ना, मेकअप लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, जो महाराज जी मना करते हैं, पर जिनवाणी को भी सजाने का मौका आता है। जिनवाणी सजाइए, अपने मंदिर से शास्त्र लीजिए कोई भी और सजा कर लाइए 2 बजे तक जागृति एनक्लेव दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री के सानिध्य में, और वहाँ पर आंकलन होगा, जज होंगे, बहुत निर्णायक फैसला करेंगे, और बड़े बड़े पुरस्कार चांदी के सिक्के के रूप में, और सभी को प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। पर यह तो हुई अलग बात। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष खास बात, शुद्ध ज्ञान संस्कार, कहते हैं ना बच्चों में मेमोरी पावर बढ़ जाए, दिमाग तेज हो, शांति मिले, हर सवाल जल्दी कर सके, दिमाग के अंदर कमजोरी कोई ना रहे, क्षयोपशम ना रहे, ज्ञान का बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं बच्चों नहीं बड़ों के लिए आवश्यक है। आचार्य श्री के द्वारा एक मुखरित एक मंत्र दिया जाएगा, पावरफुल मंत्र कहते हैं जिसे। आपने अभी तक इनके अतिशय नहीं देखे हैं, नहीं जाने हैं, कभी आपको बताएंगे। कहते हैं जरा सा आशीर्वाद ही दूर दूर के बीमारियां दूर कर देता है। विश्वास कीजिए, 2-4 दिन में सुन भी लीजिएगा। हाथ कंगन को आरसी किया। उन बच्चों के लिए पहले आओ पहले पाओ के रजिस्ट्रेशन रखा गया है, 100 या मैक्सिमम 100। उन सब के लिए बैग मिलेगा, किट मिलेगी, ड्राइंग बोर्ड, और एक प्राचीन कलम थे ना, कलम से लिखते थे आप संस्कार कर के लिए, कोई भी का खा गा आ ई ऊ सिखाते थे कलम से ना, उसी कलम से केसर से लिखेंगे आप मंत्र, अपनी पाठ्य पुस्तक में लगाइएगा। और बड़े अपनी व्यापारिक
ज्ञान की, समृद्धि की, विकास की, शांति की, आनंद की अनुभूति। विश्वास करिए, अगर श्रद्धा से लिखा गया, गुरुवर के बताया गया मंत्र लिख कर रख लिया तो समझ लिए सोने पर सुहागा होगा। 24 मई तारीख शुद्ध पंचमी के दिन 2 बजे से 5 बजे कार्यक्रम होगा। वहाँ पर पद्मश्री की नृत्य नर्तांगनाएं भी आएंगी। गज़ब की बात है, हम मुंह से बोलते हैं, कोई नाक से सरोज वादन करता है, शहनाई वादन, बहुत अजब गज़ब के चित्र भी देखेंगे वहाँ पर। सिर्फ 24 मई से शुद्ध पंचमी के दिन सायं 2 बजे, या कहें मध्याह्न 2 बजे से सायं 5:30 बजे तक के बीच में आइएगा गंगा की डुबकी में लगाने के लिए और गंगा से अंदर तर जाने के लिए। सादर जय जिनेंद्र।